सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। भैया लक्ष्मण 3 दिन गुजर गए हैं, ये नहीं बन पाएगा, बिना भय के प्रीति नहीं होने वाली, काम नहीं बन पाएगा। लाओ मेरा धनुष उठा करके लाओ। 3 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस समुद्र से, मुझे को रास्ता नहीं दे रहा है। भगवान ने क्या किया, अपना सरसंधान कर दिया, अग्निबाण चला दिया, जिसके द्वारा समुद्र का जल खोलने लगा और उसमें जो भी जीव जंतु थे सब परेशान होने लगे, विह्वल हो गए, परेशान हो गए। तब क्या करता है समुद्र, बढ़िया सुंदर एक थाल लेकर के, माणिक पन्ना वगैरह लेकर के निकलता है। ये सब माणिक वगैरह कहाँ निकलते हैं, समुद्र में निकलते हैं। क्या बढ़िया सुंदर थाल लेकर के भगवान श्री राम शरण में आया। अब आकर के भगवान से निवेदन करता है, प्रभु एक अर्धाली इस समय एक चौपाई बहुत जोर चल रही है, उसको नहीं कहूंगा। हाँ, उसने निवेदन किया, महाराज हमारी ये जड़वत स्थिति है, इसलिए हम इसी के अधिकारी भी हैं। हाँ, हमको क्योंकि बताओ आप 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी हमने आपकी बात नहीं सुनी महाराज, लेकिन हम पर महाराज दया करो, हम जड़ है ना, इसलिए हमको क्षमा करिएगा। हमारी मर्यादा भी तुम्हारे हाथ में। समुद्र की मर्यादा जानते हो क्या है? दुनिया की जितनी नदियां हैं, एक नहीं लाखों करोड़ों नदियां हैं, और सब नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती। किसी ने बाढ़ सुना है समुद्र में? ना, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। जितनी भी नदियां, यहाँ चाहे गंगा डुबो दो हजारों गांव, चाहे यमुना डुबो दे, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती। ये मर्यादा है समुद्र की। तो प्रभु निवेदन आपसे है, प्रभु प्रताप में जाप सुखाई। क्या निवेदन हो रहा है कि प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, प्रभु प्रताप में जाप सुखाई। अगर आप कहें तो मैं सूख भी जाऊंगा, लेकिन समुद्र का सूखना ये बड़ी दुस्तर बात है। आपकी मर्यादा बनाई है, और आप चाहो तो मर्यादा में खंडन भी कर सकता हूँ, महाराज मैं सूख जाऊंगा, लेकिन आपकी मर्यादा प्रभु तुम्हारी कीनी, तुम्हारी मर्यादा बनाई। अब आप क्या चाहते हो प्रभु, हमारे लिए बताओ काम क्या है, हम क्या करें? तो प्रभु कहने लगे, प्रभु श्री राम ने कहा तुम ही कोई मार्ग बता दो। प्रभु एक काम करना, बता तो रहा हूँ, एक काम करना, बहुत बढ़िया उपाय बताए दे रहा हूँ। हाँ, उपाय क्या है? तुम्हारे इस समुदाय के मध्य में 2 ऐसे बानर हैं जिनका नाम है नल और नील। उनके द्वारा क्या सुंदर विद्या थी। आज विद्या होती, 1 पैसा खर्चे नहीं होता। हाँ, बड़े बड़े आज भी समुद्र पर पुल का निर्माण कर देते। क्या करते हैं नल और नील? तिनके परस के ये गिरिधारे, तिनके परस किए गिरिधारे, तिनके परस किए गिरिधारे, हरिहाई जलधि प्रताप तुम्हारे, हरिहाई जलधि प्रताप। तुम्हारे यहाँ 2 बंदर हैं, बंदर नल और नील। इनके पास में एक विद्या है। कौन सी विद्या है? कि नाथ नील नल कपि 2 भाई, नाथ नील नल कपि 2 भाई, नाथ नील नल कपि 2 भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। यहाँ जो बंदर है तुम्हारे नल और नील, इनको यानी बचपन में मिला तो श्राप था, लेकिन इनके लिए वरदान हो गया। श्राप क्या मिल गया था
इनके लिए लड़काई ऋष आशीष पाई, दिया श्राप था संतों ने, लेकिन वो अमोघ आशीर्वाद बन गया। वो शायद आपके काम आने के लिए बन गया प्रभु, आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। हुआ क्या, नंद नील ये बड़े ही पराक्रमी थे और विद्यादान जिस समय कर रहे थे, संतों के आश्रम पर रह करके करते क्या, लोग कह देते हैं चोर चोरी छोड़ देता है, तोबा फेरी थोड़ी ना छोड़ देता है। हाँ? तो क्या करते, ये भगवान उनके जो शालिग्राम वगैरह धैर्य होते हैं, शालिग्राम हमारे यहाँ 3 होते हैं, हाँ 3, लक्ष्मी गणेश और शेष, और उनको क्या करते, उनको उठाते और सबके भगवान समुद्र में गिरा देते, समुद्र में फेंक देते। हम सबके भगवान रोज भगवान गायब होने लगे। महात्माओं ने विचार किया ये सब क्या हो रहा है, आखिर कौन करता है, भगवान सबके रोज गायब हो जा रहे हैं। जब पता चला अच्छा इस प्रकार की ढीठता हो रही तुम्हारे द्वारा, श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें इस प्रकार का श्राप दे रहे हैं कि तुम जो भी पत्थर फेंकोगे वो समुद्र में डूबेंगे नहीं, समुद्र में डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे, ताकि हमारे भी भगवान फेंकोगे हमारे भगवान भी हमको मिल जाएंगे। लेकिन वो इनके लिए श्राप था, लेकिन इनके लिए वरदान बन गया। प्रभु आज इसी की वजह से निवेदन, इनके परस किए गिरिधारे, करी नहीं जलधि प्रताप तुम्हारे। उनके द्वारा पुल का निर्माण कर लिया जाए, पुल बन जाएगा। अच्छा और भी कोई उपाय, हाँ एक प्रभु काम करना, एक काम करना, पुल बनाए लेना। उपाय तो हमने बता दिया, न गारा लगेगी, न सीमेंट, न ईंट, न पत्थर, न सरिया, आपका ऐसे ही पुल बन जाएगा। लेकिन प्रभु एक काम करना, जाते जाते इस पुल की जो है मर्यादा बनाए रखना, इस पुल को जो है जरूर खंडन कर देना। यही सर्वमोत्तर तटवासी, हतो नाथक खल पद राशि। प्रभु एक काम करना, जो राक्षस लोग हैं इन सबको यहाँ पर बंद करिएगा। हम इसलिए कहते हैं पुल को तोड़ दीजिएगा, अगर ये पुल टूटेगा नहीं तो राक्षस लंका से आ जाया करेंगे महाराज, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए पुल की मर्यादा आपके हाथ में है और आप जाए समुद्र की मर्यादा बनाए रखें, ऐसा निवेदन किया भगवान से। पुल का निर्माण चालू हो गया, पुल प्रारंभ हो गया बनने के लिए। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की, कि भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय, सिया राम तुम्हारी जय जय हो, सिया राम तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारे जय जय हो, भगवान तुम्हारे जय जय हो, सिया राम तुम्हारी 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 जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की। पुल प्रारंभ हुआ, समुद्र कितना पुल बनना है, 100 योजन। नागई जो शतयोजन सागर, करई सुराम ताज मत यागर, 100 योजन। बताते जाना, कथा जब भी समझ में आएगी, जब जानेंगे यहाँ कथा समझ पा रहे हो। यानी 100 योजन पुल बनाना, यानी 400 कोष। 100 योजन, एक योजन का 4 कोष, यानी 100 का 400, 400 कोष का पुल बनना है, यानी 100 योजन में। अब जरा देखेंगे 100 योजन को याद रखना। 5 योजन तक पुल बना दिया गया, फिर दूसरा दिन हुआ, फिर 5 योजन पुल बनाया गया। 2-3 दिन गुजर गए, 5-5 योजन करके पुल बनता रहा। पत्थर लाते गए और उनके द्वारा स्पर्श होते डालते चले गए। पत्थर आराम से जानते हो तैर रहे हैं। स्थिति बनी। 5वां दिन जब आया तो हनुमान जी ने कहा ये नहीं बन पाएगा भाई, आज जो है ऐसी व्यवस्था करो कि ताकि पुल का निर्माण जल्दी हो सके। हनुमान जी का कथन है, पंचम दिवस तयो हनुमंता, पंचम
पंचम दिवस कहयो हनुमंता, आज पूरी कर पुल बलवंता। दूजे दिवस उत्साह बढ़ाया, योजन 20 और बनवाया। पंचम दिवस में बोले कि इसको पुल को पूरा होना चाहिए, पुल को पूरा करना चाहिए। और जब पूरा करने के लिए जब थोड़ी समय ना तो थोड़ा समय मिला तो एक पर्वत के पास में गए, एक पर्वत जिसका नाम है द्रोणाचल। क्या नाम है? द्रोणाचल। द्रोणाचल के पास में गए और उसे जाकर के जब उठाने लगे तो पर्वत पर्वत नहीं उठ सका। तो हनुमान ने निवेदन किया, भाई हम तुमको रघुनाथ की सेवा के लिए चल रहे हैं, अगर चलोगे तो भगवान की वैदेही सीता का भी पता लग जाएगा और भगवान के तुम पैरों के नीचे पड़ोगे। तो ऐसा जब निवेदन किया तो पर्वत जो था ना, आज उसी समय सुनि गिरिवर भय पुष्प समाना, लीन उठाई तुरंत हनुमाना। सुनि गिरिवर भय पुष्प समाना, लीन उठाई तुरंत हनुमाना। भगवान आज जो है द्रोणाचल पुष्प के समान बन गए। हनुमान जी उनको उठा करके लाए, इसी शर्त पर लाए कि भगवान के चरणों के नीचे तुम पड़ोगे। और जब वहाँ पहुँचे तो प्रभु श्री राम ने मना कर दिया, नहीं, इस पूर्णशाली पर्वत को पैरों के नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर इसको पर्वत को नीचे रखेंगे, पैरों के नीचे क्यों? पुल पर तो सब निकलेंगे, रास्ता पर सब लोग निकलते हैं। ऐसी अवस्था में कह रहे हैं भगवान, से तुमाही गिरिवर जो धरी है, भालू की सब के पद परी है। गिरिवर जो धरी है, भालो केस सब के पद परी हैं। बड़ी इसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी, सब लोग पैर रख करके निकलेंगे, बड़ा पूज्य है ये। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? इसको यहाँ से हटाओ और इसको हटा कर कहीं दूसरी जगह सुरक्षित करो, यहाँ नहीं रखा जाएगा। उसने बड़ा निवेदन किया, महाराज हम तो भगवान के चरणों के लिए आए थे, भगवान की सेवा के लिए आए थे महाराज, मेरे साथ में अन्याय किया जा रहा है। भगवान ने कहा, जाओ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ, हम तुम्हारे पास में भी आएंगे और तुम्हारा भी सम्मान बढ़ाएंगे। तब से इनको गोवर्धन के रूप में विराजित कर दिया गया आज इन द्रोणाचल को, और वहाँ पर आराम से स्थित हो गए। भगवान ने कहा, मैं द्वापर में जब आऊंगा तब तुम्हारा भी सम्मान आकर के करूंगा। और इस प्रकार से पुल का निर्माण हो गया, पुल का निर्माण हो गया। आप जरा कल्पना करिएगा, आप देखिएगा, अब कथा को ध्यान रखना। पुल कितना बना है? 100 योजन। कितना बना? 100 योजन। ध्यान रखना, थोड़ी बात पूरा। अब पुल इतना मजबूत बना, ईंट का नहीं बना है, पत्थर का बना, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं, हाँ, टूट नहीं सकते। अब जरा कल्पना करें, से बन गया समुद्र पर पुल। अरे से दुबाती यति सुदृढ़ बनावा, सेतु बांधी यति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। सेतु बांधी अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। भगवान शंकर कहते हैं, गिरिजा बहुत मजबूत बना।